क्या आपने कभी सोचा है कि एक सैटेलाइट का बैंडविड्थ कैसे कई यूजर्स के बीच साझा किया जाता है? यह एक दिलचस्प प्रक्रिया है जो तकनीकी जटिलताओं से भरी हुई है। चलिए इसे समझते हैं। सैटेलाइट्स का काम है डेटा को पृथ्वी पर भेजना और प्राप्त करना। लेकिन जब एक ही सैटेलाइट का बैंडविड्थ कई यूजर्स के बीच बांटा जाता है, तो यह एक चुनौती बन जाती है। बैंडविड्थ को साझा करने के लिए सैटेलाइट्स में एक खास तकनीक होती है जिसे हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टीडीएम कहते हैं। इस प्रक्रिया में सैटेलाइट बैंडविड्थ को छोटे छोटे समय के स्लॉट्स में बांटता है। हर यूजर को एक निश्चित समय में डेटा भेजने का मौका मिलता है। जैसे ही एक यूजर का स्लॉट खत्म होता है, अगला यूजर अपने डेटा को भेजने के लिए तैयार होता है। इससे सभी यूजर्स को बैंडविड्थ का उपयोग करने का मौका मिलता है, बिना किसी रुकावट के। अब टीडीएम के अलावा एक और तकनीक है जिसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या एफडीएम कहते हैं। इसमें बैंडविड्थ को विभिन्न फ्रीक्वेंसी चैनल्स में बांटा जाता है। हर यूजर को एक अलग फ्रीक्वेंसी मिलती है जिससे वे एक साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यह तरीका खासकर तब उपयोगी होता है जब कई यूजर्स एक साथ सैटेलाइट से जुड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट्स में मल्टीपल एक्सेस तकनीक भी होती है? यह तकनीक यूजर्स को एक साथ बैंडविड्थ का उपयोग करने की अनुमति देती है। इसमें सीडीएमए या कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग होता है। हर यूजर को एक खास कोड दिया जाता है जिससे वे एक ही फ्रीक्वेंसी पर डेटा भेज सकते हैं, लेकिन उनके डेटा को अलग अलग कोड के जरिए पहचाना जा सकता है। इस तरह सैटेलाइट्स एक ही समय में कई यूजर्स के डेटा को संभाल सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल प्रभावी है, बल्कि यह बैंडविड्थ के उपयोग को भी अधिकतम बनाती है। तो अगली बार जब आप अपने इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर रहे हों, तो याद रखें कि यह सब कैसे काम करता है। सैटेलाइट्स की ये तकनीकें हमें एक साथ जोड़ती हैं, चाहे हम कहीं भी हों। यह एक अद्भुत दुनिया है जहां तकनीक हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हम सभी को एक समान अनुभव देती है।